दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको संख्याओं को काटना बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको संख्याओं को कैसे काटना है वो पूरा समझ में आ जाएगा। आप संख्याओं को अच्छी तरह से काट भी सकेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, फिर हम संख्याओं को काटना सीखेंगे। दोस्तों संख्याओं को काटने से पहले हमें संख्याओं को काटने का नियम पता होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप संख्याओं को आसानी से काट सकते हैं। तो संख्याओं को काटने का नियम यहाँ पर मैंने 2 से लेकर 5 तक का लिख दिया है, इसको आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 से काटने का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के इकाई में, ठीक है ना, किसी भी संख्या के इकाई में 0 हो या फिर 2, 4, 6, 8 या सम संख्या हो, ठीक है ना, तो वो संख्या पूरी 2 से कटती है। ठीक है, कैसे देखिए, मान लीजिए 2, 5, 6, 7 और यहाँ पर 2 लगा देते हैं हम, और नीचे क्या है 3, 4, 2, 5, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊपर वाले संख्या के इकाई में यहाँ पर 2 है, यानी कि सम संख्या है, और नीचे देखते हैं तो यहाँ पर 0 है। तो 2 से काटने का नियम में भी अगर इकाई में सम संख्या रहे या फिर 0 रहे तो वह पूरी संख्या 2 से डिवाइड होती है। यही कहना है 2 से काटने के नियम में, ठीक है ना। तो ये पूरा संख्या 2 से कटती है। तो देखिए हम इसको काट के देखते हैं कटती है कि नहीं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 छक 12, ठीक है ना। देखिए ऊपर तो पूरा कट गई है, नीचे काट के देखते हैं 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 पचे 10। देखिए नीचे भी पूरा संख्या कट गई, ठीक है ना। इसी तरीके से आप जल्दी काट पाएंगे दोस्तों, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तब, ठीक है। तो 2 से काटने का नियम तो आप जान गए। अब चलिए हम 3 से काटने का नियम सीखते हैं। 3 से काटने का नियम क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से भाग लगती है तो वह पूरी संख्या 3 से भाग लगेगी, ठीक है ना, यानी कि कटेगी। कैसे जानेंगे, मान लीजिए चलिए 3, 5, 1 और बटे में हमें 1, 2, 3 और 2 लगा देते हैं। तो जब भी आपको 3 से काटना रहेगा तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले सभी अंक को जोड़ देंगे, ठीक है ना, सभी संख्याओं का योग यानी कि सभी अंकों का योग, ठीक है। इसको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 9, ऊपर में 9 हो जाएगा, और नीचे वाले संख्याओं को जोड़ेंगे, नीचे वाले अंकों को, तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, और 3 और 3 6, 6 और 1 7, और साथ में 2 जोड़ेंगे तो नीचे भी 9। तो देखिए ये दोनों संख्या तो 3 से डिवाइड हो रही है। तो आपको यहाँ भी समझ जाना है कि ये पूरी संख्या 3 से भाग लगेगी। देखिए कैसे भाग लगेगी, 3 एकम 3 करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 में से 2 बच रहा है क्योंकि 3 एकम 3 ही किए हैं हम, तो यहाँ चला जाएगा 2, तो 3 सते 21, नीचे भी 3 चौका 12, 3 एकम 3, यहाँ पर 2 अंक एक साथ लेने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे, 3 चौका 12। तो देखिए इस तरीके से काटने का नियम होता है, ठीक है ना। अब आगे क्या है, आगे 4 से काटने का नियम हमें जानना है। तो 4 से काटने का नियम क्या कहता है, संख्या के अंत में 2 शून्य हो, ठीक है ना, संख्या के अंत में 2 शून्य हो या फिर 2 अंक 4 से भाग जाने वाली हो, ठीक है ना। कैसे देखिए 4, 5, 0, 0, ठीक है ना, और नीचे हम लगा लेते हैं 2, 5, 3, 2। देखिए ऊपर में 2 0 है और नीचे 4 से भाग लगने वाली संख्या है, ठीक है ना। तो इसको हम 4 से काट के देखते हैं। तो देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ 1 जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 बचे 20, ठीक है ना। और नीचे देखिए 4 6 24 करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, 13 हो जाएगा, 4 तिया 12, 1 बचेगा, 4 तिया 12। तो देखिए इस तरह से आपको काटना है। अब आगे देखिए 5 से काटने के नियम जानना है। तो 5 से काटने का नियम तो बहुत आसान है, संख्याओं के लास्ट में आपको 0 देखना है या फिर 5 देखना है, ठीक है ना। तो आपको समझ आना है कि वो संख्या 5 से कटने वाली है, ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 लगा देंगे, नीचे भी 5 दूनी 10, फिर 5 बचे 25। तो इस तरीके से नियम काम करती है। अब चलिए फ्रेंड्स हम संख्या को कैसे काटना है उसको सीखते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको संख्याओं को ध्यान से देखना है। देखिए इसके इकाई वाली संख्या में 4 है यानी कि सम संख्या है, और नीचे भी सम संख्या है। तो आपको समझ जाना है कि ये दोनों संख्या 2 से कटने वाली है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको चेक करना है सबसे पहले, तो ये संख्या 2 से कटेगी। तो हम काटेंगे, देखिए 2 से काट रहे हैं, ध्यान रहे यहाँ पर हम 2 से काट रहे हैं, ठीक है। तो 2 एकम 2 करेंगे, ठीक है ना। एक बार में 2 को काट दिए, तो जितनी बार में कटती है उसको हम ऊपर लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, 5 को लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4 ही करेंगे, क्योंकि 2 तिया करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 ही है, इसलिए हम 2 दूनी
4 किए। यहाँ पर 5 में 1 बच रहा है, उसको हम क्या करते हैं, आगे वाली संख्या से ठीक पहले लगा के देखते हैं अपने माइंड में, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लगा नहीं देना है, अपने दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पर 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 लगाएंगे तो 1 और 4 मिलकर यहाँ पर 14 हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सते 14 कर देंगे। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है। अब नीचे भी उसी तरह से करेंगे। नीचे क्या करेंगे, सबसे पहले 1 अंक लेंगे और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बच रहा है, उसको यहाँ लगा के देखेंगे तो 1 और 2 मिलकर 12 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 2 छक 12 करेंगे। जितनी बार में भाग लगती है उसको हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तो 12 का 12 चला गया। अब आगे देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 6 है, तो 2 तिया 6 होता है। तो इसका आंसर क्या आया, ऊपर में 127 बटे में 163। इसको आप यहाँ पर गुणा 2 करेंगे, गुणा 2 करेंगे तो इतना संख्या आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको काटना है और अगर आप चाहें तो जांच भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे वाली संख्या को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ जांच करेंगे कि ये कौन से कटने वाली संख्या है। तो संख्या के लास्ट में देखते हैं इकाई में, तो यहाँ सम संख्या है और नीचे भी 2 है तो ये भी सम संख्या हो जाएगा। तो ये भी 2 से ही कटने वाली संख्या है, ठीक है ना। ये तो हमें पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम 2 से ही काटेंगे। देखिए ऊपर वाला को आप 2 से काट रहे हैं तो नीचे वाली संख्या को भी आपको 2 से ही काटना है, ठीक है ना। बराबर संख्या से ही ऊपर नीचे दोनों को काटना है। तो चलिए हम काटते हैं। 1 अंक लेंगे सबसे पहले, 2 दूनी 4 होता है। फिर अगला अंक को लेते हैं, तो देखिए 5 है तो 2 दूना ही करेंगे, 2 दूना 4। यहाँ 1 बच रहा है, उसको आगे लगा के देखेंगे तो 1 और 6 मिलकर 16 हो गया। तो 2 8 16 होता है। फिर आगे हमारा 2 बचा है, 16 तो खत्म हो गया तो 2 एकम 2। और नीचे भी हम क्या करेंगे, 2 तिया 6 करेंगे। थोड़ा सा कम किए हम 7 से, तो 2 तिया 6 किए। 1 बचा, इसको यहाँ लगा के देखेंगे तो 1 और 8 मिलकर 18 हो जाएगा। तो 2 9 18 हो गया, ठीक है। आगे देखिए 9 है तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 चौका 8 ही करेंगे। यहाँ 1 बचा, उसको आगे लगा के देखेंगे तो 11 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 5 10 करेंगे। फिर से 1 बचा, उसको आगे लगा के देखेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको काटना है संख्याओं को। ऊपर में क्या है, 2 2 8 1 और नीचे क्या है हमारा, 3 9 4 5 6। देखिए हम इन सभी क्वेश्चन को एक ही बार काटेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर और भी संख्या कटेगी ना तो इसको हम नहीं काटेंगे, यहाँ केवल एक ही बार हम काटेंगे, ठीक है। अब अगला संख्या को हम जांच करेंगे कौन से कटेगी, ठीक है। तो इसका इकाई में हम देखते हैं तो सम संख्या है और नीचे देखते हैं तो यहाँ तो सम संख्या नहीं है, तो ये तो 2 से नहीं कटेगी, ठीक है ना। अब 3 से देखते हैं कटती है कि नहीं। 3 से काटने का नियम क्या है, सभी अंकों को हमें जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 और 4 15 हो जाएगा। ऊपर में तो 15 आ गया हमारा और नीचे वाले अंकों को जोड़ते हैं तो देखिए 8 और 1 9 और 9 और 9 18। देखिए नीचे 18 आ गया और ऊपर में 15। और ये दोनों संख्या 3 से कटने वाली संख्या है। तो हमें समझ जाना है कि ये पूरा दोनों संख्या 3 से भाग लगेगी, कटेगी, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको 3 से काटेंगे। देखिए 3 दूना 6 होता है। फिर यहाँ 5 है तो 3 एकम 3 ही करेंगे, 2 बचा 5 में तो 2 को हम यहाँ लगाएंगे तो 24 हो गया। तो 3 8 24 हो जाएगा। ऊपर में क्या आया, 218। अब नीचे काटते हैं तो देखिए 3 दूना 6 होगा, 8 में से 2 बच रहा है, उसको यहाँ लगाएंगे तो 21 हो जाएगा। 3 सते 21 करेंगे तो 21 का 21 चला जाएगा। फिर यहाँ पर 9 है तो 3 तिया 9, नीचे क्या आया 273। तो देखिए फ्रेंड्स हमें इस तरीके से संख्याओं को काटना है। लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। अब देखिए, ठीक है ना। अब चलिए हम आगे वाली संख्या को लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जांच करना होता है, इसको हम जांच करेंगे कौन से कटने वाली संख्या है। देखिए यहाँ सम संख्या है इकाई में और नीचे में भी सम संख्या है, तो ये तो 2 से कटने वाली संख्या है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इसको ध्यान से देखें, 2 संख्या को यहाँ पर लेते हैं हम, तो ये तो 4 से कटने वाली संख्या है और नीचे भी 4 से कटने वाली संख्या है। 32 है नीचे और ऊपर में 8 है, तो ये दोनों 4 से कट जाएगी,
तो इसको आप चाहें तो 4 से भी काट सकते हैं या फिर 2 से भी काट सकते हैं, ठीक है ना। 2 से तो हमने बहुत काटा है, इसको हम चलिए 4 से काट के देखते हैं कटती है कि नहीं। देखिए 4 एकम 4 करेंगे हम, ठीक है। एक बचा यहाँ 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, फिर ये 8 है तो 4 दूनी में 8 होता है, ठीक है ना। और नीचे भी हम क्या करेंगे, 4 एकम 4 करेंगे, 6 में 2 बचेगा, इसको यहाँ लगाएंगे तो 23 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 4 पचे 20 करेंगे, 23 में से 3 बच रहा है, उसको यहाँ लगाएंगे तो 32 हो जाएगा। फिर 4 अठे 32। तो देखिए 4 से कटने वाली नियम यहाँ पर काम कर गई, ठीक है ना। ऊपर क्या बचा 132 और नीचे 158। फिर इसी तरह हम काटेंगे, ये भी 4 से कटने वाली संख्या है, क्योंकि देखिए ऊपर में 2 जीरो है और नीचे 4 से कटने वाली संख्या है। इस तरीके से आपको पता कर लेना है, फिर काटते जाना है। चलिए काटते हैं। 4 एकम 4, यहाँ भी 4 एकम 4 करेंगे, यहाँ 1 जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 का 16 खत्म हो जाएगा, 2 जीरो बच रहा है, उसको आपको लगा देना है। नीचे क्या है 4 दूनी 8, 1 जीरो बच रहा है, इसको लगाइए यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए 1 अंक लेते हैं तो ये छोटा हो जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक साथ 2 अंक यहाँ पर लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ 1 जीरो लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर 23 हो गया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 पचे 20, फिर से यहाँ 3 बचा, उसको यहाँ लगाएंगे तो 32 हो जाएगा, 4 अठे 32। इस तरीके से आपको काटना है दोस्तों 4 से। नीचे क्या आया 20058, ठीक है दोस्तों। अब आगे वाली संख्या को देखते हैं, तो यहाँ पर 5 से कटने वाली संख्या दिख रही है हमें, ठीक है ना, साफ साफ दिखाई दे रही है। ऊपर में 5 है और नीचे में 0। 5 से काटने का नियम यही कहता है, अगर किसी भी संख्या के इकाई में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटती है। कैसे कटती है देखिए, 5 तिया 15, 0 आपको लगा देना है, 5 एकम 5 और नीचे क्या है 5 एकम 5, 2 अंक लेने के लिए 1 जीरो, 5 चौका 20, फिर 3 बचा, 5 छक 30। क्या आया यहाँ पर 301 बटे में 1046, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने संख्याओं को कैसे काटना है उसको सीखा, और मैं होप करता हूं कि आपको संख्याओं को काटना जरूर समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक सवाल को छोड़ दिया है, इसको आपको काटना है और कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर काटने पर क्या आता है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसी के साथ ही वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो में आपको वाकई में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर लीजिए।